नमस्ते दोस्तों। तो आज पुनः हम रवि कुमार सिहाग की कॉपी लेके उपस्थित हुए हैं। रवि कुमार सिहाग, ये रवि की कॉपी है। हाँ, ये रवि की कॉपी है और ये हिंदी मीडियम से है और इनका दिल्ली में मुखर्जी नगर सेंटर था। विजन में इन्होंने टेस्ट दिया था, 2021 की थी और ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये रवि की कॉपी हम अध्ययन करेंगे। ये शायद मतलब इकोनॉमी की कॉपी है। एग्रीकल्चर की बात की जा रही तो इकोनॉमी की होगी, सिंपल है। मैं आपको यहाँ प्रारूप दिखाने की कोशिश करूँगा कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। ये जो पीसीएस एग्जाम जितने भी और यूपीएससी दोनों की काम की हैं कि एग्रीस्टेक अभिनव कृषि केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य कर सकता है। आधार के रूप में कार्य कर सकता है तो इनकी विशेष कैसे कर सकता है इसके बारे में ये दे दिया इन्होंने। इस प्रकार ये भारत में कृषि के लिए बेहतर परिस्थिति तंत्र के निर्माण को सक्षम बनाता है। ये सक्षम बनाता है, जैसे आधार के रूप में कार्य करता है तो इसका महत्व और समाधान क्या होता है, महत्व है, ठीक है, और समाधान पक्ष भी साथ में दे दिया है। शायद अब इसमें महत्व और समाधान ही पूछा हुआ है। देखो, चिंताएं भी पूछी हुई है, ठीक है। परिस्थिति निर्माण करने में सक्षम है तो सक्षम है, इसका महत्व भी होगा और कुछ चिंताएं भी होगी। तो महत्व और बता दिया है। महत्व कृषकों पर साक्ष्य आधारित नीति निर्माण है, नीति क्रियान्वयन है। पॉइंट बहुत, उदाहरण बहुत ज़्यादा दिए रहे हैं। उदाहरण इनकी विशेषता रहेगी। विखंडित भू डाटा है, रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन के लिए भी, पॉलिसी आई डिजिटल इंडिया लैंड के लिए ये, ठीक है। मांग आधारित हस्तक्षेप है, सब्सिडी संसाधन युक्तिकरण है, निजी कंपनियों और क्षेत्र को लाभ होगा, योजनाओं की सटीकता को लक्षित करना है। और इसकी चिंताएं जो पूछी हुई थी इन्होंने 4-5 जो भी चिंताएं डायग्राम के रूप में दी है। और इनकी एक विशेषता है कि ये आगे की राह लिखने के पश्चात ही निष्कर्ष देते हैं। निष्कर्ष में BN कृष्ण समिति दी, बोला बहुत जबरदस्त है, शानदार। और ये आगे की राह भी इन्होंने अच्छे से बताई हुई है। जैसे ही अगर कोई मैपिंग का क्वेश्चन की संभावना बनेगी तो रवि कुमार सिहाग की विशेषता है कि मैपिंग सबसे पहले प्रस्तावना के साथ ही कर लेते हैं, भूमिका के साथ ही दे देते हैं। भूतापी ऊर्जा के लाभों के बावजूद, भूतापी एकदम एक ताता पानी में एक पुंगा घाटी है, ठीक है ये, और ये कहाँ बकरेश्वर है, तुक्का उक्का है। इसे भारत में व्यापक पैमाने पर नहीं अपनाया गया है। देखो, ये मेरे को नहीं पता है तुक्का के बारे में। ये दोनों पुंगा घाटी और ताता पानी तो मेरे को पता है, लेकिन ये नहीं पता है। इसका मतलब है कि अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है और इतने होने भी आवश्यक नहीं है। आपको 2 भी हैं तो यूपीएससी में काम चल जाता है, लेकिन रवि कुमार को ज़्यादा ही नॉलेज है कुछ। भूतापी ऊर्जा के लाभों के बावजूद इसे भारत में व्यापक पैमाने पर नहीं अपनाया गया है। इसे व्यापक पैमाने पर नहीं अपनाया गया क्योंकि भारत के पास टेक्निक की कमी है, ठीक है ना। इसके लाभ क्या है, व्यापक, इन्होंने बोला व्यापक लाभों के बावजूद, तो लाभ इन्होंने पहले दिखा दी, ये लाभ है इसकी। अब नहीं अपनाया है तो उसकी चुनौतियां भी हैं कि चुनौती क्या है, वित्त नहीं है, धन नहीं है, ये सेम चुनौतियां सबकी लमसम सेम ही होती है। जैसे व्यापक अन्वेषण नहीं है, ड्रिलिंग की तकनीक नहीं है और कठोर और दुर्गम भूभागों पे जैसे लद्दाख जैसे लोगों जाना मुश्किल हो जाता है। अन्य चुनौतियां भी हैं, ये चुनौतियां अन्य उन्होंने बता दी है। और इसके लिए जो टेक्निक चाहिए वो बता दी। ये मतलब इसको मतलब स्टार देंगे। इसको जब यूपीएससी मेंस कॉपी चेक करता है, जब वो देखता है तो इसमें इस पूरी कॉपी की दशा सुधर जाती है, पूरी की पूरी कॉपी की, मतलब कि टैलेंटेड बंदा है। इससे एक धारणा बनती है एक क्वेश्चन से भी। और आगे गिरा देने के बाद इन्होंने निष्कर्ष दिया। तो इसको जैसे अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो एग्जाम में जब कॉपी चेक करते हैं उसको 5.5 नंबर दे देते हैं, क्योंकि हमको भी यह दृष्टि आई, इसमें कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं कि उसमें सारे के सारे डायमेंशन खोल के रख देते हैं। जैसे 2-2 मैप हो गए उसमें, जहाँ IUU अवैध, अनरिपोर्टेड और अनुसूचित और अनियमित, IUU इसे बोलते हैं। मत्स्य सब्सिडी को समाप्त करना संधारणीय मत्स्य को सुनिश्चित करने तो परिकल्पित है। जैसे ये उस टाइम का क्वेश्चन है। अभी तो आपको पता ही होगा कि अभी WTO में हमारे गए थे और वो मत्स्य सब्सिडी के संदर्भ में भारत के पक्ष में ही फैसला करके आए हैं। वहीं इसके इर्द गिर्द अनेक चिंताएं भी विद्यमान हैं। इस मुद्दों पर भारत के रुख को रेखांकित करते हुए इसकी व्यवस्था करना है। तो इसमें क्या क्या पूछा हुआ, अनेक चिंताएं पूछी हुई है, ठीक है। और इसकी भारत के रुख के संदर्भ में भी चर्चा करनी है और समाप्त करने के लिए क्या क्या कहाँ वो क्यों बात उठी थी, इसके समाप्ति के पक्ष में तर्क है, तो ये तर्क बता दिया इन्होंने। देखो यहाँ इनकी विशेषता क्या है, ये इनका डाटा बहुत अच्छा प्रयोग होता है। ये डाटा के मास्टर हैं, तथ्यात्मक जानकारी इतनी बढ़िया देते हैं। आप भी अगर अभी मेंस लिख रहे हो किसी का भी, तो तथ्यात्मक जानकारी यहाँ से लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप एकदम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो, तो मेरा एक टेलीग्राम है स्टडी विद सुंदर नाम से, उस पर जाके आप उसको ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको वहाँ मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, मैं ज्वाइन कर लूँगा स्टडी विद सुंदर में। तो वहाँ से आप इसकी PDF भी पढ़ सकते हो। ये सारी वीडियो जो भी होती है और सारी वीडियो PDF होती है, मैं स्टडी विद सुंदर PDF में डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप में। तो वहाँ कर दीजिए। और मेरा ये जो स्टडी विद सुंदर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, कमेंट कीजिए, जो भी करना है आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया, उसके बाद वो चिंताएं थी और आगे की राह क्या होनी चाहिए, ये हो गया। यह विचार दिया जाता है कि भारत में वर्तमान कृषि नीतियां संचित कृषि के पक्ष में है। टिप्पणी कीजिए, संचित कृषि के कैसे पक्ष में है वर्तमान कृषि नीतियां।
साथ ही इस संबंध में सरकारी पहले की चर्चा की। सरकार की पहले, जब मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो पहल हुई थी ये सरकार की पहले दिखा दी। और ये सिंचित कृषि के पक्ष में कैसे है, तो ये उनके पक्ष में दिखा दी, इन्होंने पक्ष में दिखा दी ये। तो मतलब पॉइंट वाइज देखो कैसे इन्होंने उदाहरण लिखे हैं, कैसे डब्बे के अंदर बंद कर लिया, जो इंपॉर्टेंट है उसको डब्बे के अंदर बंद किया, जो इंपॉर्टेंट उसको नीचे अंडरलाइन कर लिया है। तलन तिलन खेती के लिए आशा योजना है, मतलब योजनाएं तो सरकार की आपको कब से 100-200 याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सी कहाँ पर जरूरत करनी है। जैसे ये समर्पित एक नीति है, ये है विशिष्ट नीतियों के संदर्भ में क्षेत्र विशिष्ट नीतियाँ हैं, मतलब बहुत शानदार है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक क्या है, अब इसकी परिभाषा पूछी तो इन्होंने परिभाषा दे दी यहाँ पे, ठीक है। जैसे डिस्पोजल कप वप होते हैं, ये पर्यावरण के लिए खतरा क्यों है, खतरा क्यों है, तो इन्होंने देखो पेंटाइग्राम के माध्यम से पूरा अच्छे से खतरा बता दिया। ये जलीय परितंत्र के लिए, जैव विविधता के लिए, प्रदूषण के लिए, कचरा के रूप में, और ये ग्रेट पैसिफिक बेज जो है गैबेज है उसके संदर्भ में बात कर ली है। और उसके बाद 30, अब इसमें और क्या पूछा होगा कि उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने संबंधित चुनौतियां क्या हैं। अब चुनौतियां आगे तो चुनौतियां दिखा देंगे, ये चरणबद्ध चुनौती दिखाई, क्या बढ़िया दिखाइए। कोई होगा कचरा काटेगा, यहाँ से लिखना चालू करेगा, यहाँ 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 यहाँ, और पता नहीं चलेगा क्या लिखा है, कचरा लिख देगा। नहीं तो देखो कितना खुला खुला, जबरदस्त, शानदार। आगे ग्राफ भी दिए, आगे ग्राफ जो EPS सिस्टम नीति, ये मतलब इनकी विशेषता है, ये पेटेंट है रवि का, ध्यान रखना इस चीज़ों का। अगर आप भी रवि की तरह टॉप करना चाहते हैं तो इस पेटेंट को अर्जित करो, रवि छीन लो। भूकंप के विनाश के से निपटने के लिए भूकंपीय संरचनाओं को एक व्यवहारिक समाधान के रूप में माना जाता है। जो भूकंपीय संरचना है, जैसे जापान में भूकंप बहुत ज़्यादा है लेकिन विनाश बहुत कम होता है, कारण क्योंकि वो भूकंपीय संरचनाएं बहुत बेहतर ढंग से बनाई गई हुई है। इस संदर्भ में भारत ने भूकंप और संरचनाओं के भूकंपीय पुनर्निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम भूकंप के लिए क्या किया है, तो सबसे पहले भूकंप कौन कौन क्षेत्र में आते हैं उन्होंने ये दिखा दी। इसके साथ ही अगर ये बता देते हैं 5 नंबर का कौन सा है, 4 नंबर का कौन सा है भूकंप आता है, ठीक है ना। 5 में जो सबसे ज़्यादा डेंजर होता है वो भी अच्छा था, लेकिन ये बताया नहीं इन्होंने। तो NDA में 57% भूकंपों की इन्होंने बोला है। NDA बोलता है कि NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है, एक SDM होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होते हैं। तो भूकंप के संदर्भ में 2-4 एक समझौते की, एक हुगो समझौता था, हुगो, ये शायद 2005 का था। अभी शेंडाई चल रहा है, शेंडाई फ्रेमवर्क है, जापान में हुआ था। तो ये भी काफ़ी मेरे को लगता है इन्होंने चर्चा की होगी। अब ये संरचना के संदर्भ में भी, संरचना समाधान क्या होना चाहिए, आवश्यकता क्यों है, कार्यक्रम में आवश्यकता क्यों है, ठीक है। और ये पूरा इन्होंने आगे गिराह के रूप में बताया हुआ है। और ये G7 में बिल्ड बैक बेटर की जो रणनीति है वो भी बता दिया है। क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े जोखिमों के बावजूद इसके अंतर्निहित लाभों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अंतर्निहित लाभ क्या है, क्रिप्टो एसेट्स जुड़े जोखिम के बावजूद इसके अंतर्निहित लाभों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, अपेक्षा नहीं की जाती, ठीक है। अब पहले सबसे पहले जोखिम बता दो, ठीक है। अंतर लाभों की चर्चा है, जोखिम है तो पहले जोखिम बता दिया इन्होंने। जोखिम बहुत शानदार पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है, ठीक है। सेकंड है इनके लाभ क्या है, तो लाभ भी इन्होंने बता दिए हैं। और ये आगे की लाभ इन्होंने दी और लास्ट में जाके निष्कर्ष भी दिया। ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। आप इसको माइंड में बैठा दो। हालांकि कृषि जैव विविधता में हमारे कुछ बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की अपार क्षमताएं हैं। क्षमताएं क्या क्या है पहले वो बता दो। ये समाधान है, इस मुख्य समाधान में क्षमता ही होती है, लेकिन भारत में इसके विकास में अनेक बाधाएं भी, आप इनको बाधाएं बता दो। जैसे ये समाधान के मुद्दे, ये बता दिए समाधान मुद्दे, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया और उसमें फिर बाधा बता दी, ये पूरा बाधा बता दिया। और जो अगर जैसे अच्छा पॉइंट है उसमें अगर ज़्यादा एग्जाम्पल आ रहे तो एग्जाम्पल जान दो। जैसे इनकी विशेषता ये है कि आंकड़े तथ्यात्मक जानकारी बहुत ही ज़्यादा देते हैं। और आगे की राह तो इनको पेटेंट आगे की राह के ऊपर और निष्कर्ष हर किस्म में देते ही। आप भी पेटेंट करा लो, ये आगे की राह का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भूमिका और कार्य पर चर्चा कीजिए तथा परीक्षण कीजिए। क्या NDPA अधिनियम 1985 को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। नारकोटिक्स भूमिका, पहले तो ये बतानी भूमिका और इसके कार्य दोनों पर चर्चा करनी है, और इसको पुनः इसके अंदर क्या कमियां हैं उसके बारे में बताना। तो ये भूमिका और कार्य बता दिया। देखो गृह मंत्रालय की रिपोर्टें जो भी आती है दिखा देते हैं। ये भूमिका हो गई। ये एक्ट क्या था, ये एक्ट के बारे में जानकारी दे दी इन्होंने, और इसकी भूमिका और कार्य की और भी चर्चा की जा रही है। अभी तक ये भूमिका कार्य पहले क्या किया था, इसमें भूमिका कार्य यहाँ कर दिया, तब दोबारा लिखने की आवश्यकता है। इतना लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। और फिर इसके बाद है नवीकरण की जरूरत है या नहीं, यहाँ से ये लिख दिया। ज़्यादा नहीं लिखना, रवि कुमार बहुत ज़्यादा लिखता है। आप रवि कुमार की कॉपी की तुलना है ना, मैं आपको रवि कुमार अभी है ना, मैं ऐसा करूंगा कि कुछ समय बाद में रवि की कॉपी के साथ आपको सुनील कुमार धनवंत का दिखाऊंगा। सुनील कुमार धनवंता और रवि कुमार की कॉपी में रात दिन का अंतर है, आप देखोगे ना तब आपको पता चल जाएगा। सुनील कुमार धनवंता की एक शैली है, क्या शैली है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाना, बहुत कम लिखना, एकदम स्पष्ट लिखना। और रवि कुमार की शैली है बहुत ज़्यादा दबा के भरना, आंकड़े वांकड़े जो भी हो जहाँ से भी हो, और क्या रिलेटिव करके लिखते हैं। तो सुनील कुमार धनवंता को भी देखते लगते हैं कि हाँ यार हम भी तो ऐसा तो लिखते ही है। रवि की कॉपी देख के लगते हैं कि यार अभी तक तो 100% तक मेरे को लगता है और भी ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। ये है निष्कर्ष दे दिया।
हाल ही की घटनाओं में भारत में निगरानी के मुद्दों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। निगरानी के मुद्दों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। क्या आपको लगता है कि अपराध और आतंक से निपटने के लिए निगरानी की आवश्यक बुराई? इस मुद्दे पर विभिन्न तर्कों पर विवेचना कीजिए। ठीक है, एक तो चिंता बढ़ा दी, तो यहाँ देखो, यहाँ चुनौतियां इन्होंने बता दी है। क्या आपको लगता है कि अपराध और आतंक से निपटने के लिए निगरानी आवश्यक बुराई है कि नहीं, ये बतानी है, और मुद्दों पर विविध तर्कों पर चर्चा करनी है। तो इन्होंने बता दिया ये पूरा पूरा। आगे ग्राफ दे दी, जो भी चर्चा करनी तो साथ में कर ली। पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार के संदर्भ में आर्टिकल 21 के संदर्भ में जो बात की वो भी बता दिया था। एक किसान द्वारा किसी विशेष फसल को उगाने का निर्णय उस फसल की उपज के अतिरिक्त विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा भारत में फसल पद्धति में परिवर्तन लाने की आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। एक किसान द्वारा किसी विशेष फसल को उगाने का निर्णय उक्त फसल की उपज के अतिरिक्त विभिन्न कारणों को प्रभावित करती है। और भी कोई कारण होते हैं, उन कारणों पर चर्चा करनी। जैसे और क्या कारण होंगे, तो यहाँ इन्होंने चर्चा कर ली। इनपुट उपलब्धता, जलवायु है, सरकारी नीति है, उच्चावच है, बाजार समर्थन है, ये सारे और अन्य कारण भी हैं। जो अन्य कारणों ये चर्चा की। इनकी विशेषता क्या होती है कि इनको लगता है इंपोर्टेंट पॉइंट ये पहले बता देते हैं, और अगर छोटे मोटे पॉइंट बचते तो उन अन्य कारणों में बता देते हैं। इस कथन की विवेचना इन्होंने कर ली। और भारत में फसल पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता, अब फसल पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है नहीं, ये बता देंगे कि भारत में जो क्रॉप पैटर्न है उसमें आवश्यकता है नहीं है, तो ये बता देंगे। जरूरत है, ये चीज़ें पॉइंट जरूरतों बता दिए। और उसमें 2-4 पॉइंट ये भी बता सकते हैं इसमें नेगेटिव संदर्भ में भाई कमियां क्या हैं, और आगे की राह बता दी, आगे राह क्या हो सकती है। भारतीय कृषि व्यवस्था में पशुधन के महत्व को चिन्हित कीजिए। अब पशुधन का महत्व क्या है, तो ये महत्व इन्होंने कर दिया है। देखो यहाँ आंकड़े दिए, 16% योगदान है आय में। अब बताओ कृषि में जो गायों का महत्व 16%, किस किस को याद होगा? बहुत कम लोगों को। 5 वर्ष में 8.5% का CGAR है, पता नहीं AGR है क्या लिखा है, ठीक है, शायद AGR ही होगा ये, ऐसे। और पोषण सुरक्षा है। मेरे ये क्या होता है, मतलब कितनी जबरदस्त इनकी पकड़ है। अभी तक हमको ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से इतने डाटा लेके आते हैं। ये विकास देवकृति सर ने इनको पर्सनल ट्रेंड किया है कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेमवर्क करना है, क्योंकि ना हिंदी साहित्य ऑप्शनल भी रहा हुआ है। तो विकास देवकृति से तो हम मिल नहीं सकते हैं, लेकिन रवि कुमार सिहाग जो पैटर्न अपनाता वो हम अपना सकते हैं। तो हमें विकास सर से मिलने की आवश्यकता नहीं है, विकास देवकृति सर से मिलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये मैं आपको PDF पे डाल दूंगा, और ये यूट्यूब जो आप देख रहे होंगे उस जो वीडियो उसके नीचे भी मैं इसको ऐड कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद सुंदर, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उससे जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। स्टडी विद सुंदर से 1000 करीब लोग जुड़ चुके हैं। इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, और दूसरा बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। भारत सरकार की कदम क्या क्या होंगे? विकासात्मक है, स्वास्थ्य संबंधी है, ये तो बता दिए, और वित्त संरचना है, जलवायु की संभावना। अच्छा ये बड़े वाला क्वेश्चन है, प्रभाव इन्होंने बता दिए, क्योंकि उसमें प्रभाव पूछे हुए थे तो प्रभाव बता दिए। आगे गिरा है तो इनकी पेटेंट है, आगे गिरा है का तो राह का आगे गिरा वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो वे फॉरवर्ड ये अच्छे से बता रहे हैं और ये इसके निष्कर्ष दे रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह तर्क दिया जाता है कि आपूर्ति अपनी मांग को स्वयं सर्जित करती है। इस संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश पर निर्भरता गुण दोष। अब बुनियादी ढांचे के लिए भारतीय निवेश के संदर्भ में इन्होंने चर्चा कर ली है, ठीक है। अब अवसर की मांग आपूर्ति सर्जन पक्ष में जो चर्चा दी, पक्ष में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये पक्ष में हो गया आर्थिक विकास के संदर्भ में। ये दोषों के संदर्भ में चर्चा की, पॉइंट वाइज। मैं आपको यहाँ सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ कि पॉइंट वाइज कैसे लिखना है। सरकारी अधिक खर्च है, ये इस संदर्भ में इन्होंने देखो 1929 की मंदी की चर्चा यहाँ कर ली है, ठीक है। आगे हम चलेंगे। ये नवाचार खाद्य उत्पादन की संधारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए न केवल अवसर के रूप में बल्कि एक पूर्व शर्त के रूप में उभरे हैं। नवाचार है ना, अवसर का ये एक तो संधारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके संदर्भ में न केवल एक अवसर के रूप में, एक अवसर के रूप में भी है। तो ये पहले अवसर की चर्चा कर लेंगे नवाचारों के महत्व के रूप में, ठीक है ना। बल्कि एक पूर्व शर्त भी है कि अगर आप संधारणीय विकास चाहते हो तो नवाचार भी कीजिए, पूर्व शर्त है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो अब विश्लेषण का मतलब इसमें सकारात्मक नकारात्मक सारे पॉइंट बताने हैं। नवाचारों का महत्व इन्होंने यहाँ दिखा दिया, भुखमरी को समाप्त करना, भोजन की बर्बादी कम करना, प्रसंस्करण में है, ठीक है। अब अवसर के रूप में नवाचार, अवसर के रूप में फूड प्रोसेसिंग के संदर्भ में है, आजीविका सर्जन है, निर्यात संवर्धन के लिए ये है, सतत विकास लक्ष्य है, खाद्य प्रसंस्करण की सरकारी योजना उपयुक्त क्रियान्वित, तो तकनीक आधारित होना है। इस प्रकार इन्होंने चुनौतियां नहीं बताई, अगर बता देते तो बेहतर था। भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले कारक केवल भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित संरचनात्मक मुद्दों का परिणाम नहीं है, चर्चा कीजिए। साथ ही हाल ही के दिनों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डालिए। उपाय क्या क्या किए गए हैं? भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले कारक न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित संरचनात्मक मुद्दों का परिणाम नहीं है,
ठीक है, ये संरचनात्मक सिर्फ संरचनात्मक मुद्दों का परिणाम नहीं है, चर्चा करनी है। साथ ही हाल के दिनों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए किए गए उपाय बताने हैं, ठीक है ना। तो ये कारक कौन से, पहले इन्होंने कारक बता दिए। देखो ये आंकड़े हैं, भूमिका है ना छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे 2 पेज की 2 लाइन की भूमिका हो गई। ये कारक बता दी, पॉइंट वाइज कारक बता दिए, करके शिक्षा के संदर्भ में बता दिए, ठीक है ना। ये पूरा उपाय जो उपाय पूछा था, अब ये उपाय पे आगे, जैसे देखो PLFS 23% है, ये भी इन्होंने बता दिया है। कानूनी पक्ष क्या है, MSME के संदर्भ में, योजनाएं, उपाय के संदर्भ में योजना होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, कौशल विकास 03 चालू हुई थी, श्रम पोर्टल है, सामाजिक सुरक्षा कोष है, मतलब जबरदस्त है इनकी जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, इनके ऊपर तो इनकी मतलब लाजवाब पकड़ कह सकते हैं, इनका पेटेंट है इनके ऊपर। अब आप भी अपना पेटेंट करा दो, ठीक। अब आगे की राह है, आगे की राह बता दी, आगे की राह के ऊपर तो मैंने बोला ही रखा है, आप जानते हो, वापस बोलने की आवश्यकता नहीं। हाल ही में संपन्न COP16 में भारत द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं, ये ग्लासगो में हुई थी शायद COP16, उसमें 55 लक्ष्य भी मोदी ने दिया था। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने में भारत की क्षमताओं का परीक्षण कीजिए। भाई भारत की क्या क्या क्षमताओं का परीक्षण करना है, तो क्षमताओं का परीक्षण करेंगे। मैं सारी लाइट बनूंगा ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है, अब दिखेगा शायद। क्षमताओं का परीक्षण करना है, तो लक्ष्य ये था, लक्ष्य ये बता देंगे भाई 55 क्षमता क्या है, क्षमता ये क्या हो गया, ये क्षमता है। और उसके बाद है देखो, ये देखो पूरी चुनौतियां बता दी, चुनौतियां क्या होनी चाहिए, चुनौतियां भी दिखा दी इन्होंने, और आगे गिरा दे दी, अच्छा आगे गिरा देगी, निष्कर्ष दिया। देखो ये पेटेंट है इनका, ये मैपिंग कर लिया, पूरा मैप बनाने की आवश्यकता नहीं, आप आधा अधूरा मैप बना सकते हो। पश्चिम घाट के संदर्भ में क्वेश्चन था, तो इन्होंने बता दिया 1600 किमी में फैला हुआ है पश्चिम घाट है। इसमें आपदा में भौगोलिक स्थिति की भूमिका, आपदा में भौगोलिक स्थिति भूमिका के संदर्भ में इन्होंने पॉइंट देकर बता दिया है। देखो ये जॉन के संदर्भ में बोला, भूकंप का वहाँ नहीं दिया था, यहाँ दे दिया। मानवीय हस्तक्षेप का प्रभाव क्या होगा, तो मानवीय हस्तक्षेप के प्रभाव के संदर्भ में 7-8 पॉइंट दे दिए। ये जो पर्वत कटाई है, सड़क निर्माण है, और सुझाव क्या होना चाहिए, सुझाव इन्होंने बहुत अच्छे से दे दिए सुझाव। तो ये है इनकी कॉपी की विशेषताएं, बहुत ही अच्छी से लिखते हैं, बढ़िया बताते हैं। अब आप ये देख सकते हो बाद में IPR क्या है, IPR में देखो ये आंकड़े देना है, ठीक है। IPR की चुनौतियों के बारे में ये पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, ये पैराग्राफ में नहीं लिखते, पॉइंट में लिखते, ध्यान रखना, अपने को पॉइंट में लिखना है, ठीक है। और पेटेंट तो इनका है ही, ठीक है। अप्रभावी कार्यान्वयन है, मजबूत करने के उपाय क्या होने चाहिए, तो वित्त होना चाहिए, IPR नीति होनी चाहिए, प्रभावी IPR प्रोफेशनल भर्ती होनी चाहिए, साइबर सुरक्षा मजबूती होनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है ऐसे, एकीकृत संरचना के साथ प्रभावी IPR, ये IPR के बारे में, और ये लास्ट में प्रेम समझौते के साथ बता दिया इन्होंने। सारे क्वेश्चन अटेंड करने, इससे पता चल रहा है ये जो है 20 क्वेश्चन अटेंड करने। आप अगर सुनील कुमार धनवंता से देखेंगे तो वो 18 क्वेश्चन के करीब अटेंड करते हैं लमसम में, और ये पूरे करते हैं, और ये दबा के करते हैं बढ़ते। सुनील कुमार धनवंता और इनके अंदर काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी असमानता वो है कि बहुत ज़्यादा लिखते हैं और ये बहुत कम तुलनात्मक। आतंकवाद और सपने के आतंकवाद संगठित अपना आतंकवाद भिन्नताएं पूछी, देखो ये डायग्राम बना के भिन्नताएं बना दी। इनका मतलब प्रेजेंटेशन बहुत ही खतरनाक है, दोनों के मध्य संबंध क्या होते हैं, तो संबंध भी बता दिए वेन डायग्राम के माध्यम से, और समाधान के तरीके बता दिए। अगर आपको ये कॉपी देखनी है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वहाँ आप स्टडी विद सुंदर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं अपनी ये सारी कॉपियाँ वहाँ डालता रहता हूँ, और वहाँ से डाउनलोड करके आप इस वीडियो में भी ये देख सकते हो। पूरा मैंने बता दिया, जो भी टाइम लगेगा उस टाइम के अंदर बताने की कोशिश की है कि आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हो। जैसे ये विजय कुमार समिति है, इन्होंने बता दिया है, ठीक है। सेकंड ERC रिपोर्ट है, FCRA का उचित क्रियान्वयन है, ये मतलब बहुत यूनिक है। और इसको बता दें लोग हिंदी में लिखे, इंग्लिश में, ये देख लो कि सारे एक साथ इंग्लिश में, जो टर्म इंग्लिश में होती है उसको इंग्लिश में लिखने से ना घबराना चाहिए, ठीक है। आगे की राह दीजिए, जो रवि कुमार का पेटेंट है, और बाकी ये निष्कर्ष तो आपको देना है 3-4 लाइन का निष्कर्ष दो, 1-2 लाइन की भूमिका बना तो ये काफ़ी होती है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।